हेलो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 3 नए आपराधिक कानून में हुए बदलाव, जिन्हें हर भारतीय को जानना बेहद ही ज़रूरी है। किसी भी देश के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम और कानून का होना अति आवश्यक है। कोई भी कानून जिस समय वह बनता है उस समय और परिस्थितियों के अनुरूप होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आगे भी वह सही हो। जैसे एक समय पर सती प्रथा, 3 तलाक, बाल विवाह कानूनी रूप से सही थे, परंतु समय के साथ उनमें बदलाव करना बेहद ही जरूरी था। आज के डिजिटली दुनिया में अपराध के नए नए तरीके सामने आने से पुराने आपराधिक कानूनों में बदलाव जरूरी था। जैसे साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नए आपराधिक कानून, जिन्हें जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कौन सा कानून लेगा किसकी जगह। तो यहाँ पे इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। क्या है ये नियम के बारे में जान लेते हैं। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध, यानी पहले राजाओं का शासन होता था, इसलिए वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति राज्य का उल्लंघन करता था उसे राज्यद्रोह कहा जाता था। लेकिन आज एक जनता द्वारा हमारा प्रतिनिधि चुना जाता है और हमें एक देश के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए अगर आप किसी देश के नियम या फिर कानून को तोड़ते हैं या फिर उसका उल्लंघन करते हैं तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा, यानी किसी भी भीड़ द्वारा जब किसी व्यक्ति को मार कर या फिर आग के हवाले करके मौत या फिर मार दिया जाता था, तो उस अगर ऐसे करते हुए किसी व्यक्ति को पाया जाता है तो उस केस में उसे आजीवन कारावास या फिर मौत की सज़ा दी जाएगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकते हैं एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। यानी यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले के किसी भी थाने से आप एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस कानून के तहत आप अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं तो बिहार में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। यही नियम केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। यदि आप दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं तो दिल्ली में ही किसी पुलिस स्टेशन से अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। राज्य को एक तरफ केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, यानी अब राज्य केस वापस नहीं ले सकता। पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा। इसके तहत पीड़ित पक्ष को भी सुनना अति आवश्यक है। तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सबको डिजिटली रूप से अब डिजिटल माध्यम से इन सबको किया जाएगा। आगे देखते हैं। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प 7 साल या फिर उससे अधिक सजा में के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारा के लिए समरी ट्रायल, छोटे प्रक्रिया में निपटारे का प्रावधान किया गया है। पहली बार के अपराधी ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। आगे देखते हैं। 1 जुलाई से भारतीय आपराधिक कानून की रूपरेखा बदल गई है। जो कानून लंबे समय से देश में चले आ रहे थे उन पर आज पूर्ण विराम लग गया है। औपनिवेशिक शासन से जो 3 कानून देश में चले आ रहे थे अब उनमें बदलाव किया गया है। ये कानून संसद के पिछले सत्र में ही पारित हो गए थे, यानी 2023 में ही पारित हो गए थे, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया था। जानिए इन कानूनों में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर आदमी पर असर डालेगी और सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो पहला है इसमें, अब कहीं भी करा सकेंगे एफआईआर, जो कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह है कि
गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। यानी पहले ये होता था कि आपको अगर कहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाता था तो इसकी सूचना भी नहीं घर वालों को पता चलती थी कि आप कहाँ पे गिरफ्तार हैं। मगर अब ऐसा नहीं है, आप कहीं भी गिरफ्तार हो जाएं तो इसकी सूचना आप घर के किसी भी मेंबर या फिर अपने दोस्त सगे मित्र को दे सकते हैं। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत राहत मिल सकेगा। इसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर करने की सुविधा दी गई है। गिरफ्तारी से बहुत सारे लोगों को राहत मिली है, जैसे छोटे अपराधी, दिव्यांग या फिर जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो। पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को सिस्टम मेंटेन करना होगा और उसे एफआईआर से जुड़ी तमाम जानकारी को पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साझा करना होगा। न्याय में तेजी लाने की कोशिश की गई है। इस नए कानून के तहत जांच प्रक्रिया को 180 दिन के अंदर पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए कुछ नियम बदले हैं। अगर कोई शादी का झूठा वादा करके महिला का उत्पीड़न करता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।